पहले मुझे एक दिन एक पेशेंट की स्टोरी पता चली एक दोस्त के थ्रू। उसने बताया कि उसकी मम्मा थाई में पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही थी कि उनकी एक टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पेन किलर्स लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा। देन उन्होंने किसी जो डॉक्टर हैं उनको चेक करवाया, दोबारा से चेंज किया डॉक्टर कि शायद जो हमारा डॉक्टर है वो सही से डायग्नोज नहीं कर पा रहा। तो उसने एंटी डिप्रेसेंट लिख दिया आंटी को, उसकी मदर को एंटी डिप्रेसेंट लिख दिया। और वो क्योंकि ख़ुद भी फार्मेसी की स्टूडेंट थी तो उसने सोचा कि ये क्यों एंटी डिप्रेसेंट लिख के दिए हैं। देन वो बहस करने लगी कि आपने ये क्यों लिख कर दिए हैं, इसका क्या काम है, आप पेन किलर लिख के दें, कुछ इस तरह से। ही वॉज अ सीनियर डॉक्टर, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ही वॉज 50+ इन हिज एज। तो उसने देन समझाया कि बेटा ये बात है। और देन ऐसा हुआ कि एंटी डिप्रेशन खाने के बाद उसकी मदर की वाकई पेन ठीक हो गई। और इसी तरह मुझे एक दो लड़कियों से जो बहुत यंग हैं उनसे ये पता चला कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो उनके कंधों में दर्द होता है। एक लड़की ने कहा जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द होता है। अब एक आम इंसान ये सोच सकता है कि स्ट्रेस का ताल्लुक तो सर दर्द से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। सोचते तो हम दिमाग से हैं ना, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन उसका दर्द घुटनों में क्यों हो रहा है, टांगों में क्यों हो रहा है, कमर में क्यों हो रहा है। सो हम इसको आज डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई एंटी डिप्रेसेंट लेने से पेन कुछ केसेस में ख़त्म हो सकता है। लेकिन याद रखिए ये हर केस में नहीं ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मलाइका है और मैं फ़ार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों में थोड़ी अवेयरनेस पैदा कर सकूँ उन चीज़ों से जो कि मुझे मेरी एजुकेशन ने दी है। तो मैं लोगों में सादा अल्फाज में अवेयरनेस पैदा कर सकूँ कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को हेल्दी कर सकते हैं। चलें सादा से अल्फाज में ये बात कर लेते हैं कि जो आपका दिमाग है, आपके मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आपकी जो पूरी बॉडी है, आपके हॉर्मोन्स, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जब वो कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगा कि एक चीज़ को भी कोई मसला होगा तो दूसरी चीज़ पे अफेक्ट होगा। ठीक है, अब कोई बंदा स्ट्रेस में है तो उसकी बॉडी चलेगी फाइट और फ्लाइट मोड में, ठीक है। और उसकी बॉडी चलेगी कि डेंजर जोन आ गया है, डेंजर ज़ोन आ गया है और अब मुझे अपने आप को बचाना है। वो इस सिचुएशन में चली गई है तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि उसके मसल्स टाइट हो जाएँगे। जिस तरह इंसान किसी जंग की सिचुएशन में होता है, मसल्स टाइट हो जाएँगे। नींद और भूख पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। भूख भी सही से नहीं लग रही होगी और जो नींद है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होगी और नींद सही से उसे नहीं आ रही होगी। इसके अलावा ये होगा कि स्ट्रेस की वजह से उसके जो हार्मोन्स हैं वो सारे इर्रेगुलर हो जाएँगे। और यहाँ पे जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ फीमेल की बात हो रही है। मेल के अंदर भी हार्मोन होते हैं और वो भी डिस्टर्ब होते हैं और उसका भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये हम बात करते नहीं हैं। ख़ैर, जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो क्या होगा कि नर्व पेन, मसल पेन उस इंसान को होने लग जाएगा। अब जो मैंने पहले केस बताया है एक लड़की की मदर का, उनको नर्व पेन था थाइज़ में। एक टाँग में उनको नर्व पेन था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पेशेंट है, एक ले वुमन थी, उनको नहीं पता थी ये बात कि मुझे नर्व पेन है, कि हड्डी में दर्द है, कि गोश्त में दर्द है, उनको नहीं पता था। अब ज़ाहिर बात है एक सीनियर डॉक्टर ने उसको डायग्नोज़ किया, तो उनको पता चला कि अच्छा ठीक है ये ऐसी है और उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट देकर उस केस को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपकी माँ, आपकी खाला, आपकी फूफो, आपकी सास, आपकी बड़ी बहन या आपकी छोटी बहन या आपका भाई या आपके वालिद आपको ये कहते हैं कि वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और वो कहते हैं मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है इस परेशानी की वजह से, तो आपने मज़ाक नहीं उड़ाना है इस बात का। आपने ये नहीं कहना कि परेशानी की वजह से घुटनों में दर्द होता है किसी के, परेशानी की वजह से कमर में दर्द होता है किसी के, होता है। इट डिपेंड्स ऑन इंजरीज़, देयर पास्ट ट्रॉमास, देयर वीक एरियाज़ ऑफ देयर बॉडी। कौन सा ऐसा एरिया है बॉडी का जिसे सही से न्यूट्रिशन भी नहीं मिली या कभी पहले ज़ख्मी हुआ था और देन वो बाद में हील सही से नहीं हो पाया, या मतलब बहुत सी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं और हर बॉडी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सच है, इट्स नॉट अ मिथ कि वाक़ई जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनका जो वीकर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो पेन करने लग जाता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे पोस्चर में बैठता है कि उसका कमर का ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा ऑलरेडी जो है वो उस पोज़ में, उस पोस्चर में बैठ कर वो वीक हो गया है। अब जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा तो उसे वहीं पे दर्द होगा। उसे वहीं पे दर्द होगा, इस वजह से वो कहेगा कि पता नहीं मेरी कमर में क्यों दर्द शुरू हो गया पिछले 2 दिन से, मुझे नहीं पता।
ना कोई ज़ख़म हुआ है, ना कुछ चोट लगी है, सो भी रहा हूँ, सब कुछ है फिर भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन को हैंडल करेंगी बाय कंट्रोलिंग द पेन ड्यू टू दैट स्ट्रेस। यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम लिखे आ रहे होंगे, तो मोस्टली यही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि पेन को मैनेज करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और ये कोई मिथ नहीं है या साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है कि शायद मेरी अपने दिमाग में चल रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो मेरे पता नहीं इस वाले बाजू में क्यों दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे टांग में क्यों दर्द हो रहा है। तो ये इस तरह की चीज़, ये मिथ नहीं होती। और दूसरी बात ये कि वो जो हम ये ड्रग्स मैंने बताया है ये प्रिस्क्राइब करते हैं लोग, वो खाते हैं तो उसको अगर आराम आ जाता है किसी भी पेशेंट को, तो वो इस वजह से कि उसका जो इरिटेटेड नर्व पाथवे था, यानी कि जो उसकी नर्व्स थी, नर्व्स का मतलब पता है जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं आपकी, वो जो नर्व्स थी आपके नर्वस सिस्टम से निकली हुई, वो इरिटेटेड थी, वो पेन कर रही थी और वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक है। तो अगर उससे आराम आ जाता है तो आप यही समझ लें कि वो स्ट्रेस की वजह से पेन हो रहा था। लेकिन अगर तब भी आराम नहीं आता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई इंजरी है जो कि पुरानी है, या आपको रिसेंटली जो कोई ऐसी इंजरी हुई है कि आपको खुद भी पता नहीं चला आपको इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रहा है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी ज़िंदगी को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गामज़न करते रहेंगे ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। बहुत शुक्रिया।